औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करती हूँ मैं अल्लाह के नाम से जो नहायत मेहरबान और रहम करने वाला है। मोअज़्ज़िज़ सामीनो कराम, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह व बरकातुहू। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आपके तमाम जायज़ हजात को पूरा करे। अल्लाह पाक आपकी मुश्किलात का हाल फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। हमारा आज का मौजू है ख्वाब में आसमान देखना, आसमान देखने की ताबीर। इसकी मुख्तलिफ़ सूरतें और मुख्तलिफ़ ताबीरें हैं जो इस वीडियो में बयान की जाएंगी। अगर आपने इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दें, घंटी के बटन को भी दबा दें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। अगर आप ख्वाबों की सच्ची ताबीर जानना चाहते हैं तो वीडियो को आखिर तक लाजमी देखें। हज़रत दानिया अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, अगर कोई शख्स ख्वाब में अपने आप को पहले आसमान पर देखता है तो दलील है कि इसकी मौत नज़दीक आई है, और अगर दूसरे आसमान पर देखे ख्वाब में तो दलील है वो आलम दानिश हासिल करेगा, इल्म और दानिश हासिल करेगा। और अगर तीसरे आसमान पर अपने आप को देखता है तो दलील है कि दुनिया में इज़्ज़त और इकबाल पाएगा। और अगर चौथे आसमान पर अपने आप को देखे तो दलील है कि बादशाह का दोस्त और मुकर्रब होगा। और अगर अपने आप को पाँचवें आसमान पर देखता है तो दलील है कि हैबत और तरस और खौफ पाएगा। अगर अपने आप को छठे आसमान पर देखे तो दलील है बख्त और दौलत और नेकी पाएगा। और अगर अपने आप को पहले आसमान पर देखे तो और दरवाज़ा बंद पाए तो दलील है कि इसके काम किसी बुज़ुर्ग मर्द की वजह से बस्ता हो जाएंगे। और अगर देखे कि आसमान पर निगाह नहीं कर सका और सर नीचे डाला हुआ है, नीचे सर किया हुआ है, तो दलील है कि बुज़ुर्ग मर्द के दीदार से अलहदा होगा। और अगर देखे कि फ़रिश्ते आसमान से उतर कर इसके पास से गुज़रते हैं तो दलील है इस पर इल्म हिकमत के दरवाज़े खुल जाएंगे। हज़रत इब्ने सीरी रहमतुल्लाह फरमाते हैं, अगर कोई अपने आप को आसमान पर देखे तो दलील है कि सफ़र करेगा और इस दुनिया में इज़्ज़त हासिल होगी इसको। और अगर देखे कि आसमान की फ़ज़ा में उड़ता है तो दलील है नेमत और बरकत के साथ सफ़र करेगा। और अगर देखे कि सीधा उड़ जाता है, सीधा उड़ता है, अगर आसमान पर पहुँचे तो दलील है नुकसान और रंज देखेगा, परेशानी देखेगा। और अगर देखे कि आसमान पर इस नीयत से गया है कि फिर ज़मीन पर ना आएगा तो दलील है कि बुज़ुर्गी और बादशाही पाएगा। और अगर बड़ा काम करेगा। और अगर देखे कि आसमान से बांग, अजान और आवाज़ सुनता है तो खैर और सलामती की दलील है। और अगर देखे आसमान से कोई परिंदा इसके साथ बात करता है और इस अमर की दलील है कि वो खुश व खुर्रम रहेगा। हज़रत करमानी रहमतुल्लाह फरमाते हैं, अगर कोई ख्वाब में देखे कि वो आसमान पर इमारत बनाता है जैसे ज़मीन पर बनाते हैं तो दलील है इसकी मौत करीब है। और अगर देखे कि दुनिया की बुनियाद की तरह ईंट, मिट्टी और गच और ईंटों से आसमान पर इमारत बनाता है, ईंटों से और मिट्टी से, गारे से, पत्थरों से इमारत बनाता है आसमान पर, तो दलील है लोगों को खैर व मनफ़त, खैर व नेमत हासिल होगी। और अगर देखे कि आसमान पर रेत या खाक बरसती है, अगर थोड़ी सी बरसती है तो नेकी है, अगर बहुत ज़्यादा बरसती है रेत और मिट्टी आसमान से तो बुराई है, बुरी है। और अगर देखे कि आसमान से बिच्छू या सांप या पत्थर बरस रहे हैं, ख्वाब में देखता है, तो ये इस अमर की दलील है कि इस मुल्क में अजाब नाज़िल होगा, खुदा की तरफ से अजाब नाज़िल होगा। और अगर देखे कि अपने आप को आसमान पर लटका हुआ देखता है तो दलील है इसका मर्तबा बुलंद होगा। हज़रत जाबिर मगरिबी रहमतुल्लाह फरमाते हैं, अगर देखे कि सातवें आसमान पर गया है, इस जगह जहाँ वहाँ वहम भी नहीं जा सकता और वो नीचे नहीं आया, और अमर की दलील है कि इसकी मौत करीब है। और अगर साहिब ख्वाब नेक व परहेज़गार नहीं है तो दलील है गुनाहों से तौबा करेगा या हलाक हो जाएगा।
अगर देखें कि आसमान से ज़मीन पर आया है तो दलील है रंज और बीमारी से हलाकत तक पहुँचेगा और फिर सेहत याब शफा याब हो जाएगा। अगर देखें कि आसमान और ज़मीन के दरमियान बुनियाद महल जैसी है, उसकी ज़मीन इतनी है कि वो महल जैसी है और फिर पत्थर या ईंट की नहीं है, और इस अमर की दलील है कि साबिक़ ख्वाब इल्म व अमल में मगरूर होगा। और अगर देखें कि आसमान के दरवाज़े खुले हैं तो दलील है इस साल दवा कबूल होगी और बारिश बहुत ज़्यादा होगी और पानी वाफर होगा। अगर देखें कि आसमान की तरफ से सब लोगों की तरफ चेहरे खिले हुए हैं तो लोगों की खैर और नेमत पर दलील है, ख़ासकर इसके दोस्तों में ज़्यादा असर खैर ज़ाहिर होगा। और अगर ख्वाब में देखें कि आसमान से गिरा है तो खुदाए ताला अल्लाह ताला के गुस्से की दलील है। हज़रत इमाम जाफ़र सादिक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाते हैं, अगर ख्वाब में आसमान को सब्ज़ देखे तो दलील है इसको मुल्क में खैर और सलाह और अमन होगा। और अगर देखे सफ़ेद है आसमान तो दलील है इसकी जगह रंज और बीमारी होगी। अगर आसमान को सुर्ख देखे तो दलील है इस मुल्क में जंग खून रेज़ी होगी। और अगर देखे कि आसमान स्याह है तो दलील है इस मुल्क में फितना फसाद अजीम बरपा होगा। और अगर देखें कि आसमान मामूल से ज़्यादा रोशन है तो दलील है इसको दीन में रोशनी हासिल होगी, इस चीज़ की अलामत है। और अगर देखें कि इसके बराबर आसमान दरवाज़ा खुला हुआ है, ख्वाब में देखता है कि इसके बराबर आसमान का दरवाज़ा खुला है और दलील है खैर और रोज़ी का दरवाज़ा इस पर खुलेगा और आलम और हकीम होगा और इसमें बहुत लोगों की रोज़ी पहुँचेगी। अगर आसमान में सुर्ख निशान सतून जैसे देखे ख्वाब में तो दलील है कि इस जगह से नेक लोगों की नुसरत हासिल होगी। और अगर देखें कि आसमान की परस्तिश करता है ख्वाब में तो दलील है कि बेदीन और गुमराह होगा। हज़रत इस्माइल अशस रहमतुल्लाह फरमाते हैं, अगर कोई देखे आसमान से पत्थर बारिश की तरह आ रहे हैं, इस अमर की दलील है कि सख्त अज़ाब पड़ेगा। और अगर देखेगा आसमान से गेहूँ और जौ बरसते हैं, अनाज बरसता है, तो इस अमर की दलील है इस मुल्क में रंगा रंग बेक़ियास नेमत और अमन और कसब मुआश लोगों को हासिल होगा। नेमत हासिल होगी, लोगों को नेमत रिज़्क़ में फरवानी हासिल होगी, इस चीज़ की अलामत है। मोअज़्ज़िज़ सामीन कराम, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है, पसंद आई है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा सदका जारिया समझकर लाइक करें और शेयर करें। अल्लाह पाक आपके हामी नासर हों। जज़ाकल्लाह।